उल्टा है, उल्टा नक्शा है। हाँ, नक्शे के साथ नक्शा भी लेना। जी हाँ ना, मैं यहाँ नाप है, नाप चल रही ना यार रेलवे की, तो मैं वहाँ हूँ। बताओ मोहन सिंह वही तो नहीं है बोरा? हाँ मोहन सिंह बोरा वाले, मोहन सिंह बोरा का ये वाली रोड हुई नहीं, गोयाजाली वाली चीज़ चली गई। 79 रास्ता है ना, ये वाला वो रास्ता था जो हमने वेरीफाई किया, ये आगे चली गई। ये मोहन सिंह बोरा वाली जगह थी, पहले भेज दी उन्होंने। ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता जो आपने सामने देखा, जहाँ पर से हमने शुरू किया ना, तो 84 इसका मतलब प्राइवेट लैंड है। तो फोटो लेना। कैसे हो गई फिक्स, कैसे हो पाएगा? कोई रेफरेंस ही नहीं इसके लिए नहीं आया। आती है, देखो कुछ और भी चीज़। पटरी के पास पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा उठा लो। हाँ बस बस। एक बार देख के समझ जाता है कि क्या होगा। 2023 को हल्द्वानी रेलवे व राजस्व भूमि की नाप की जा रही है। महोदय से हमारा निवेदन है कि रेलवे विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग के जिस नक्शे के आधार पर आज नाप की जा रही है, उसकी नक्शों की प्रतियां हमें वादकार व जनप्रतिनिधि को मौके पर ही तत्समय उपलब्ध कराने की कृपा करें। वेरी गुड, ये करिए तुमने काफी रात रिसीविंग का वहाँ चलते चलते चल रहा है। मोहब्बत में तो साहब कहीं भी चल ले लो, ये लो कितनी तारीख है आज होगी सर। और कुछ है ना, अभी सर लिख रहे हैं, हैं? जितना करना हो आज सारा कर लो। जो भी आज करना सारा काम हमसे तुमसे बहुत पहले कहा था, नक्शे कराने गया नक्शे की प्रति जो निकलती है रिकॉर्ड वो यही ले लो। ये बात पहले कही सच्चाई है। जो हमारे जिले और नगर को सर जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अधिकारी, खास भी ये भी आगे तो वहीं चला गया, दोनों रास्ते दोनों मैप पे दिखा रहे हैं। तो नहीं है कहीं? ना नंबर अलग अलग हैं। अच्छा लग रहा है। हो सकता है ये आधा उसमें हो आधा इसमें हो ना। दो रास्ते हैं तो फिर हमने तो इस रास्ता भी, ये रास्ता कौन सा था? ये दोनों रास्ते एक ही है ना, ये दोनों एक ही जगह जा रहे हैं। देखो एक ही रास्ता वही कह रही हूँ, ओवरलैप हो सकता है। 80 उधर 873 देखा था हमने सचिन।
सचिन उसका नक्शा उसका किसका वो किसके पास है उसका नक्शा सॉरी हाँ कोई मकान भी नहीं है पेरिस में। ये हमने एस्टेब्लिश तो सर ठीक ही कर लिया है, बस ये है कि 2-4 मीटर इधर उधर हो सकता है ना। हाँ, मतलब एस्टेब्लिश तो ठीक ही कर लिया है। रेफरेंस इसी के लिए तो चाहिए सर, फिक्स हो जाए। 2 डिफरेंस अगर मिलते तो ये कंफर्म हो जाता कि हाँ यही हो है। जाता है, फिर हम भी कंफर्म हो जाते ना। अभी हम भी नहीं कंफर्म हो सकते, नहीं बोल सकते। नहीं एक बार बताओ अस्सलाम वालेकुम भैया। ये जिलाधिकारी महोदय ने कल मीटिंग ली थी और उसमें फॉरेस्ट और जिला प्रशासन और रेलवे और एक पब्लिक की तरफ से अब्दुल मलिक को बना दिया गया था जी। और आज एसडीएम साहब की मौजूदगी में सब लपत हुई है जी। और जो रेलवे की जो जमीन जो बह गई थी 1942 में बाढ़ में जी, वो आज रेलवे की लगभग 90% जमीन तो निकल गई है। अच्छा। और वो जहाँ हाईवे पे खड़े हैं रेलवे की जगह यह है इस टाइम पे जी जी, जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ से काफ़ी दूर है वहाँ से जी जी, रेलवे की जमीन ये निकल गई 90 में। अब इससे 65 फीट इधर को अभी रेलवे हमारी और है। अच्छा ठीक है, नदी साइड में, तो वो हमें मिल जाएगी। तो ये 65 फीट और थोड़ी बहुत नगर निगम की भी जगह लेके हम बड़े से बड़ा यार्ड बना सकते हैं। तो सर ये कितने टोटल कितने फीट बैठ रही है रेलवे की जो जमीन है यहाँ जो निकली है, कितने पटरी? 65 फीट है, सब जगह 65 फीट ही अलॉट हुई है। अच्छा। रेलवे को टोटल जमीनी लंबाई में 65 फीट बाई 5 किलोमीटर। अच्छा। 31 एकड़ जमीन थी, वो 65 फीट बाई 5 किलोमीटर है। वो रेलवे की वो जो जमीन है वो बेनिफिट में है रेलवे के पास। जो बही हुई जमीन में टेम्परेरी रेलवे लाइन डाल दी थी ना, वो बेनिफिट में इनकी नई जमीन की खोज और हो गई आज। ये फॉरेस्ट के खंभे लग गए, फॉरेस्ट के खंभे के बाद में ये, और ये जो रेलवे की जो रोड बनी है रेलवे की जमीन पे बन गई है। अब रेलवे से ले लेगी तो रोड को रेलवे शिफ्ट करवाएगी उधर को। अब रेलवे के भी खंभे लगवा देंगे हम। अभी इन्होंने ये तिरछा जो नाप लिया है, तो वो जो तिरछा नाप लिया वो थोड़ा सा गलत है। अभी जो हमारा रेफरेंस पॉइंट जो हम नक्शे के हिसाब से बता रहे हैं, हमारा 100-150 फीट और उधर जाएगा। तो सर आज कितना कार्रवाई कहाँ तक हुई? आज 1 किलोमीटर की हो गई, 1.5 किलोमीटर की होगी। और उधर जो चिराग अली साहब बाबा के वहाँ से जो रेल लाइन के पार जो चल रही थी ना, जो नदी में बह गई थी, वो जगह तो डिक्लेयर हो गया। तो टोटल कितने किलोमीटर कार्रवाई है सर ये 2.5-3 किलोमीटर की कार्रवाई। अच्छा, तो आज 1 किलोमीटर हो पाएगी? हाँ 1 किलोमीटर। तो आगे सर कल होगी? हाँ, कम से कम जो हमारी आबादी को हटने का वाले चांसेस थे वो हमारे ऊपर पे बिल्कुल वो हट गई है बिल्कुल। अच्छा। वो जो घंटी लगी हुई था, तलवार लटकी हुई थी, अल्लाह ने चाहा बिल्कुल ऊपर वाले की। और जिला प्रशासन ने हमारी इतनी अच्छी मदद करी है, जैसे खुद करते हैं वो मदद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए मैं वो किसी पार्टी से तो हूँ नहीं, सबसे बड़ी बात ये थे इंद्रेश कुमार जी का मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इंद्रेश कुमार जी RSS के और मुस्लिम मंच के हमारे मंत्री भी हैं, मुस्लिम मंच के वो भी हैं। उन्होंने 2 MP की कमेटी बना के जो काम जो चल रहा उनकी कमेटी के हिसाब से हो रहा, जो अभी किसी को बेचारों को पता नहीं है कि काम कैसे चल रहा है। अच्छा। उन्होंने 2 MP को, सीनियर MP को करके रेलवे मंत्री को और इनको अवगत कराया, कहने भाई इसमें आप सही काम करो। ये जो मुस्लिम जो घर जा रहे हैं इसके लिए वो उन्होंने बिल्कुल तुरंत वो करा। और आप कहोगे तो मैं जो इंद्रेश जी से जो जिससे डायलॉग बोली वो भी मैं आपको 2-4 लाइन उनमें दे सकता हूँ, उनका फोटो भी। तो सर ये समझा जाए जैसे कि बनबुल पिछले दिनों बनबुलपुरा वासियों के ऊपर उनको घरों के लेकर तलवार लटकी थी, तो कहीं ना कहीं चैन की सांस मिली? चैन की नींद तो उस दिन 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी। और जो हमने जो PIL डाली थी जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी थी, वो अब ये रेलवे ने और प्रशासन ने सुन ली है हमारी बात। वो अब हमारा सर्वे चालू हो गया। यार सर्वे में देखिए, पहले सर्वे में हमारे बिल्कुल वो हो गया। अब रेल यहाँ पे है, यहाँ से 65 फीट पे आप भी रहेगा तो रेलवे ने 65 फीट की वो करी थी अपनी, जो अलॉटमेंट हुआ था 65 फीट का हुआ है इसका। और गजट सब होने के बाद अब ये रेलवे बिल्कुल हम फ्री हो गए हैं। और अब ऊपर जाके थोड़ी बहुत जगह हमारी रेलवे पे निकल सकती है, तो उसके लिए हमारे पास गुंजाइश है। अब जगह हमारे पास थोड़ी बहुत 10-20-50 मकान हट भी गए, तो हमारे पास गुंजाइश है। अब नगर निगम की जगह हमें काफ़ी सामने आ गए हमारे, तो नगर निगम से प्रशासन से कहेंगे उसे शिफ्ट करा सकते। तो सर जैसा कि आने वाली 7 फरवरी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है, तो सर इस विषय में क्या कहेंगे आप? इसमें हमें ये कहेंगे ये नगर निगम अपना ये रेलवे अपना पक्ष रख रही है। हो सकता
1-2 तारीख में हम रेलवे चेयरमैन के पास मिलेंगे, जो हमारी कमेटी बनी हुई इंद्रेश जी के साथ में, जो एमपी की कमेटी बनी हुई है, उनके साथ हम मिलेंगे। हो सकता है रेलवे इसको अपने मुकदमों को वापस भी ले सकता है। यदि रेलवे को ये साबित हो जाएगा भाई हमारी जगह तो यहाँ पड़ी हुई है और जितना हमें जगह चाहिए, देखिए अब आप ही बताइए, ये जगह हमारी वहाँ से लेके इधर आ जाएगी वहाँ से, और यहाँ तक 65 फीट की वो 2-3 किलोमीटर की पट्टी मिल सकती है। इसमें तो अपना रेलवे का यार्ड बन सकता, नहीं बन सकता। जी बिल्कुल। और तुम्हें और थोड़ी सी छोटी पड़ेगी तो इतनी जगह और पड़ी हुई थोड़ी सी नगर निगम की, उससे 10-20 फीट उससे ही मांग सकते हैं हम। ठीक है, जो वहाँ तलवार लटकी थी, ये कुमाऊँ के लोगों के लिए भी एक खुशी की लहर है ये। जी बिल्कुल। ये कुमाऊँ के लोगों के लिए हम ये नहीं थे, हम नहीं चाह रहे थे किसी सूरत से हमारा रेलवे में बाधा आवे, ये आवे, हम 1% भी इस बात के लिए नहीं चाह रहे थे रेलवे को बाधा आए, ये आए किसी भी प्रकार की। वो है हमारे बड़े से बड़ा अब 4 की जगह 14 ट्रेनें आए हमारी, और सर्विस स्टेशन बने, और सर्विस स्टेशन के सेंटिंग यार्ड भी बन जावे, हमने अपनी जगह खोज ली रेलवे की। ठीक है, अब रेलवे को आज के बाद मिल गई रेलवे को जमीन की। तो साफ तौर से सर ये समझा जाए कि जो गरीब यहाँ बनबुलपुरा की गरीब जनता है को उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की वो है। देखिए, जो भगवान करता है बहुत भले का करता है। 1942 में बाढ़ नहीं आती ना, वो ये बाही नहीं होती, और खुदा न खाते इन्होंने एक रेलवे के इंक्रोचमेंट में बैठ जाते, तो आज वो होता। तो रेलवे में भगवान ने ना इनके लिए पहले ही कह दिया था, भाई तुम्हारे ऊपर आपदा आएगी, वो कभी आएगी तो तुम्हारे लिए लो हम ये वाली जगह रख देते हैं। वो उसके लिए भगवान ने मुझे चुन लिया, भाई निकाल के दो तो किसी भी सूरत में। सर कौन सी सन में आपने काम किया था रेलवे? मैंने मैं आप जो 1992 में रेलवे लाइन की पूरी पटरी मैंने डाली थी जी। जब रेलवे की पटरी जानी तो रेलवे ने मुझसे कहा है हमारी ज़मीन, ये तो हमने टेम्परेरी रेलवे लाइन थी हमारी ज़मीन वहाँ पर है। अच्छा। तो हम सर्वे में लग गए। सर्वे में लगने के बाद हम राजपुर की तो हम इधर से लाए, हम राजपुर से लेके आए थे सर्वे का पॉइंट, वो जो इस जगह पे लेके आए थे हम, और ये हमने रेलवे के खंभे गड़ा दिए थे 40-50। तो सर उस समय आपने जब काम किया था तो रेलवे ने अपना नक्शा गजट तो दिया होगा ना सर, तो क्या था उसने रेलवे ने ये कहा था, कहने लगा पहले हम अपनी बाउंड्री निकाल लेते हैं। बाउंड्री जब निकाली मैंने गोला के ये इधर जाके गोला के अंदर फॉरेस्ट की लैंड में सब खंबे गाड़ दिए। जब मैंने खंबे गाड़े था, डीएफओ ने जब हमारी रेलवे खंबे गाड़ रही थी और मेरी मशीन वहाँ चल रही थी, उसे उठा के बंद कर दिया हमें। जब बंद करा तो रेलवे वर्सेस रेलवे की, फॉरेस्ट वर्सेस रेलवे की हो गई। जब रेलवे की जब ये बात हुई तो उस पीरियड में जब हमें पता लगा, फिर फॉरेस्ट को हमारे रेलवे के अधिकारियों ने फॉरेस्ट वालों को कहा आ जाइए आप, तो एक रेलवे का एक फॉरेस्ट का अधिकारी आया, उन्होंने दोनों को पैमाइश हो गई, वो पक्के हो गए। अब इसके इस पे भरान का ठेके की बात हुई उन्होंने, तो उन्होंने कहा इसमें आप कर दीजिए, लेकिन इस पे बहुत गहरा भरान था जी, 10 मीटर 15 मीटर 10-15 फीट का भरान था, उसमें बहुत बजट बढ़ जाता। तो रेलवे ने कहा अभी इतना पैसा हमारे पास है नहीं, तो वो स्टॉप हो गया जी। तो वो बयान में ऐसे ही चला आ रहा था। अब जब सब चीज़ों का मुझे पता था तो इसीलिए मैंने आगे प्रशासन को भी, उनको भी, सबको ये बात लिखी, अवगत कराया। मैंने अमित शाह जी से भी इस बारे में मुलाकात करी। अच्छा। उनको भी बताया, उन्होंने श्योर, मैं जो कह रहा हूँ श्योर है, उन्होंने श्योर है, उन्होंने रेलवे मंत्री को भी इस बात के लिए। अच्छा, अमित शाह जी से आपने मुलाकात? हाँ, मुलाकात करी, और अमित शाह जी से हमने अपने मेमोरेंडम उनको दिया, और देश कुमार जी से भी दिया। इंद्रेश कुमार जी ने तो पूरी बाइक हमारे साथ में बनवाई और वो बताया, वो हमारे पास। तो अमित शाह जी ने क्या आश्वासन दिया सर? आश्वासन कहा यदि आप वो है तो आपके साथ गलत नहीं होगा। जी सर, नहीं गलत होगा, रेलवे के लिए कह दिया। और जो मेरे साथ में जो हमें कमेटी बनी थी, वो लोग हम फिर उसके साथ रेलवे मंत्री के पास गए। रेलवे मंत्री ने 31 तारीख के बाद हमें बुला रखा है जी। हाँ, वो हो जाता तो हमारे लिए फिर और अब रेलवे मंत्री और इनकी ज़रूरत भी नहीं है। जो हमारे इंद्रेश जी ने जितना काम कर दिया उससे हमारा काम चल लिया है। तो आने वाली 7 तारीख को लेकर सर क्या तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी हमने तो वो बता दिया है। तैयारी में तो ये रेलवे बैक हो जाएगी ना जी। रेलवे अपनी ज़मीन ही नहीं शो कर पाएगी जी। हमने रेलवे की ज़मीन शो कर दी, 3 एकड़ ज़मीन रेलवे की है, इतनी नहीं है बस खाली रेलवे। और यदि रेलवे को जगह चाहिए तो अभी आज के इससे पता लग जाएगा। ये प्रशासन डीएम भी तो लिख के देगा रेलवे की जगह यहाँ पे पड़ी हुई है भाई। ये तो नहीं कहेगा डीएम साहब, ये तो नहीं कहेंगे साहब वो बस्ती हटाओ और ये करो। वो कहेंगे रेलवे की यहाँ जितनी जगह मौजूद है, जो मैंने कल डीएम साहब को समझाया था, रेलवे की 2 किलोमीटर में ये जगह यहाँ मौजूद है, आप उसे खुदवा दीजिए। उन्होंने फ़ौरन लेके
सर्वे का ऑर्डर कर दिया, आज हो तो गया। आज 1 किलोमीटर की कार्रवाई हो पाई है हाँ, सर, ये बाकी कल होगी। बाकी कर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे चैनल पर और हम उत्तराखंड के निवासियों को ये कहना चाहते हैं जी। रेलवे यहाँ अब हम पहले तो चार रेलवे सर्विस स्टेशन का कारखानों को लगा रहे थे सर्विस, अब 10 का भी आप लगा सकते हैं, जमीन आपके पास अवेलेबल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए। हमने 21 में एक आदेश किया था जी कि राजस्व विभाग और रेलवे विभाग और फॉरेस्ट विभाग तीनों चारों मिलकर के इसका सर्वे करें, क्योंकि जो पॉइंट है सन 1992 में जब रेलवे बड़ी लाइन आई जी तो 20 मीटर लगभग जो है ये आबादी की तरफ को लाइन डाली है पहली। दूसरी, कुछ इनकी ज़मीन जो दस्तावेज़ों के हिसाब से है, यहाँ 3 बाढ़ें आई, 1942 में बाढ़ आई, 1962 और 63 में बाढ़ आई और 1967 में भी यहाँ और 1972 में भी बाढ़ आई। लगभग उस बाढ़ में भी काफ़ी ज़मीन जो है काफ़ी ज़मीन उसमें बही है, तो इसलिए सीमांकन की बात हुई थी। उस समय हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग को रोक दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब राज्य सरकार को पार्टी बनाया और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, तो राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारी ने कल बुला करके और सारे जितने याचिकाकर्ता हैं, पीड़ित पक्ष हैं, उनको बुला करके बात की और सहमति जो बनी वो इस बात पर बनी कि इसका दोबारा पुनः सीमांकन होना चाहिए और सीमांकन उस पॉइंट से होना चाहिए, उन दस्तावेज़ों के हिसाब से होना चाहिए जो दस्तावेज रेलवे कई बार मुआवजा बाढ़ का ले चुकी है। अच्छा, बाढ़ का भी मुआवजा लिया? बाढ़ का भी मुआवजा लिया है, उसको आधार बनाया जाए। और फॉरेस्ट विभाग को, जो फॉरेस्ट विभाग इनको पत्थर जो है ये अपनी बाउंड्री कर रहे हैं, वहाँ से खुदान कर रहे हैं उस नदी के अंदर, उस नदी में जब फॉरेस्ट विभाग पर किसी ने सूचना लगाई तो ये पता लगा कि इनकी अपनी ज़मीन से ही अपना खुदान करते हैं, तो इनको रॉयल्टी भी नहीं देनी पड़ती है, उसको भी आधार माना जाए। आज सीमांकन की कार्रवाई शुरू हुई है, उस सीमांकन की कार्रवाई में अभी पहला पॉइंट जो है वो ज़ारत के पास से हुआ, दूसरा पॉइंट इंदिरा नगर गेट से हुआ, 20 से मुकस्सर वो निकाल रहे थे। अभी मैंने उनको टोका है कि पुरानी लाइन से इसका जो है पॉइंट माने, ये नई लाइन से पॉइंट ना माने, क्योंकि कई जगह 20 से 30 फीट लाइन बाकी है जो नई लाइन है। तो उनकी समझ में आया है, उन्होंने सीमांकन को रोका है, इसलिए कल फिर दोबारा से जो उनका पॉइंट है, नगर निगम की ज़मीन, जो नगर निगम की एक सड़क है जो ठोकर लाइन पे है इंदिरा नगर में जो शुरुआत होती है, वहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट बनाया गया है, उससे वो लेकर के आएंगे, क्योंकि वो पॉइंट अंदर है, उनका खंबा लगा है, पुराना खंबा भी लगा है और वो लाइन से इधर पूरब की साइड में लगा है। नवाब साहब, सन 2016 में भी एक सीमांकन हुआ था, मन मर्जी करके वो सीमांकन हो गया था। लोगों की शंका है कि इस सीमांकन पर भी लोग भरोसा, सारे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, जो वो सीमांकन किया था उस समय कैबिनेट मंत्री थी और कांग्रेस की भी सरकार थी और यहाँ की विधायक भी थी। ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि सीमांकन किस तरीके से चल रहा, राजस्व विभाग उसमें शामिल है नहीं है, वो उन्होंने किस तरीके से कराया उसका जवाब वही दे सकती थी, उन्होंने ही कराया था, खंबे उनके समय में लगे थे। लेकिन हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में मैं मंत्री हूँ और मैं अल्पसंख्यकों के बेनिफिशियर के लिए काम कर रहा हूँ। आपकी सरकार तो हाई कोर्ट नहीं गई? नहीं, हाई कोर्ट लड़ने के लिए पार्टी नहीं बनी आपकी सरकार। ये बार बार आप जो पॉइंट उठाते हैं ना ये गलत उठाते हैं, पढ़े लिखे वाला पॉइंट उठाइए ना जी। जब पार्टी नहीं बनाया तुम्हारे याचिकाकर्ताओं ने जी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पीड़ित पक्ष है वो भी तो एप्लीकेशन लगा सकता था। नवाब भाई, अरे भाई, बनसुल पर आके 11 लोग इंटरवीन हो सकते हैं, राज्य सरकार इंटरवीन नहीं हो सकती। 13 पार्षद हैं, हाँ। वो क्या बोर्ड में नहीं ला सकते अपनी नगर पालिका के लिए? बड़ी बात। तो 60 के 60 आप ये पॉइंट मुझसे बार बार पूछते हैं, जी जी जी, मैं इसका बार बार जवाब देता हूँ। जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो उस क्षेत्र के रखवाले हैं, जिन्होंने वोट लिया है उस क्षेत्र से, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टी रेलवे नगर निगम को बनाए जो इसकी रखवाली है। कुछ पार्षदों ने तो ये बात उठाई, लेकिन 60 के 60 पार्षदों की जिम्मेदारी थी, आपके मेयर साहब की जिम्मेदारी थी, 13 पार्षद, आपके सिटी कमिश्नर की जिम्मेदारी थी। आप 1 मिनट में बात सुनिए ना। जी, मैंने तो सीमांकन का आदेश पहले भी किया जी। और पार्टी, एक बात बताइए, आज भी जो हमने पीड़ित पक्ष गया है जी और उसने अपनी याचिका डाली है वहाँ जी, क्या उसने सरकार को पार्टी बनाया? नहीं बनाया ना, वो तो कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लिया और कोर्ट ने जो है पार्टी बनाया और कोर्ट ने ही नोटिस जारी किया। ये याचिकाकर्ताओं को भी चाहिए था कि वो सरकार कोई पार्टी बनाते उसके अंदर
क्यों नहीं बनाया? नहीं, राज्य सरकार आप एक बात अभिभावक होती है, बताइए, वो खुद भी जा सकती आप थी। एक बात बताइए, याचिका क्यों जाएगी सरकार बैठे? आप एक बात बताइए, 11 लोग जा सकते हैं, मेरे बनपुरा से पास राज्य खाने के सरकार लिए नहीं नहीं जा सकती है। एक मिनट सुनिए, मेरे बच्चे को क्या बगैर मांगे दूध दे देता माँ? दे देगी? कभी नहीं देगी। जब भूख लगेगी तो माँ, उसको बच्चा रोता है तभी दूध देती है। यहाँ के लोगों को जो याचिका करता थे, उनको उस याचिका में पार्टी बनाना चाहिए था। आप अगर उलझाने वाली बात करोगे तो मैं उलझाने वाली बात। आज सरकार आई है और जब सरकार से हम कह रहे हैं कि इसका सीमांकन ठीक तरीके से हो, और सीमांकन अगर ठीक तरीके से होगा। भाजपा के मेयर साहब आवास विकास के इलाके में जब वहाँ रेलवे पहुंची, पॉइंट आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप मेरे से जाके पूछिए। बिल्कुल हिम्मत है, बिल्कुल हिम्मत है, बराबर पूछेंगे ना जी। आप मुझसे मत पूछिए जी जी। मेयर का जवाब मैं नहीं दूंगा, पार्षद का जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं अपना जवाब दूंगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, तो मैंने पार्टी की तारीफ मैं किसी की नहीं कर रही हूँ। आपने गलत कहा, मैं किसी पार्टी की तारीफ करने नहीं आया। नहीं, मतलब मैं यहाँ हक के लिए, लोगों के हक के लिए सीमांकन में अगर गलत डिसाइड हुआ तो मैंने एसडीएम को टोका, ये गलत डिसाइड हो रहा है। अच्छा, अभी आपने बात करी, मैंने कहा और एसडीएम ने ये बात सबके सामने गई। जब आपने बताया तो पॉइंट हमें लगा कि ये नहीं, हम गलत डिसाइड कर रहे हैं। ये देखिए, तो इसलिए रोका। ये देखिए, और ये बार-बार जो आप कहते हो ना, एक मिनट सुनिए जी, ये सरकार की बात आप बार-बार मत करिए। सरकारें यहाँ 10 साल दूसरों की भी रही है। बिल्कुल, दूसरों ने क्या काम करा, कांग्रेस की भी कमी है, बीजेपी की। और मेयर की बात या विधायक की बात आप उनसे जाके पूछिए। बिल्कुल, अगर मेयर से पूछना चाहते हो तो विधायक के पति, विधायक के पुत्र से जाकर के पूछिए, खंबे तुम्हारी माता जी ने क्यों लगवाए थे, उस टाइम विरोध क्यों नहीं कर रहा था। आप ये पॉलिटिकल बात मुझसे मत करिए, मैं पॉलिटिकल बात में नहीं जाना चाहता। मैं जो यहाँ के लोग हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़ा हूँ। नहीं, आप सुबह से हैं, पूरी तरीके से आज नहीं खड़ा हूँ मैं 2017 से खड़ा हूँ और मैंने हर बयान दिया है जो सच्चाई है। कोई सच्चाई बयान देने वाला कोई नहीं है। आज विधायक जी को आगे सच्चाई बयान देना चाहिए, उन्होंने भी तो नहीं, वही सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट होने मैं कह तो रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप जब बात कर रहे हैं गलत तो मैं गलत का जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ विकास का काम किया, मैंने उसको कहा हाँ किया, लेकिन विधायक ने क्यों नहीं आके कहा कि यहाँ हमने भी विकास का काम किया अपनी सरकार में। कहना चाहिए, पूछिए आप जाकर के, जवाब दे विधायक भी और मेयर भी। तब जवाब मेयर से भी आप पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहा है मेयर की बात या विधायक की बात मुझसे क्यों पूछ रहा है। नहीं, आप पार्षदों पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन पार्षदों पर सवाल यूं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहे हैं सवाल। मैंने खुद पार्षदों से कहा कि तुम बोर्ड में लाओ, अगर प्रस्ताव गिरेगा। मुझसे बनवा करके ले गए प्रस्ताव और बनवा करके बैठ करके उस प्रस्ताव पर, और कुछ लोगों ने उंगली करी, कुछ पार्षद इधर को है कुछ उधर को है, उन्होंने कुछ पार्षदों ने प्रस्ताव को गोल कर दिया। अभी सीमांकन का विरोध करने वाले 2 पार्षद और यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब हमने तो साइन नहीं करे, नहीं करी कल मीटिंग में सभी लोग थे, तो सब थे सभी के रजामंदी। जो लोग कल थे वो आज कहाँ गायब है, क्यों गायब है? अच्छा मैं जब वहाँ तय करके निकले सीमांकन होना चाहिए, बाहर आके क्यों कर रहे हैं कोई बात? जी। आज तक इसीलिए इन लोगों का भला नहीं हुआ। 2007 में ये भला हो जाता, उस समय भी राजनीति पॉलिटिक्स इतनी हावी थी जिसकी वजह से ये सब मामला खराब हुआ। 2007 में भी खराब हुआ जब अतिक्रमण टूट रहा था, सन 2007 में। हाँ, और कल शायद डीएम ऑफिस में ये बात भी आई कि सन 2007 में जो इंक्रूटमेंट जिसको कहकर तोड़ा गया, वो जमीन भी रेलवे की नहीं थी। कल ये वाली बात भी मीटिंग में आई। बात उन्होंने रखी है जिनके पास दस्तावेज है। जी। और हर तरीके की बात हुई वहाँ, तो सारी बातें हुई। मैंने भी अपनी बात रखी कि भाई अस्पताल को लेकर के, जो अस्पताल है सरकारी अस्पताल है, उसकी ज़मीन तुमने ट्रांसफ़र करी थी, मैंने डीएम से कहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको पॉलिटिक्स से ना जोड़ा जाए कि उसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, या आज तक ऐसी होता चलाया और इन गरीबों पे राजनीति ही करी है। बिल्कुल राजनीति करी है, ये सच है। कुछ नहीं करा इन पे, ये सच है कि मेरे वोट ना खिसक जा, मेरे वोट ना खिसक जा। हर आदमी इसके लिए लड़ लिया और इसके लिए ना लड़के पॉइंट पे आए कि हाँ इसका सीमांकन ठीक हो जाए और ये लोगों को राहत मिल जाए, बस। मुझे नहीं आपसे नहीं है। जी। तुम क्यों नहीं बन गए पार्टी? तुम भी तो बन सकते हो पार्टी। इंटरविन 11 लोग पहुंचे, पब्लिक की ओर से 11 लोग पहुंचे। 11 लोगों में किसने पार्टी बनाया सरकार को? हाँ, ये बात है बिल्कुल। याचिका करता बता दे कि हमने साहब अपनी याचिका। लोगों ने नजूल की बात तो मैं उठाई कि हम लोग नजूल का मालिक कौन है? सरकार है, राज्य सरकार है। तो राज्य सरकार क्यों नहीं बनाया पार्टी? अब हम लोग क्यों नहीं बनाया कि राज्य सरकार आ जाएगी, कोई निस्तारण हो जाएगा, मध्यस्थता हो जाएगी, भाई मध्यस्थता हो जाएगी। तो हम भजन नहीं नवाब साहब किस तरह देखते हैं? जी, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने नोटिस किया है राज्य सरकार को और रेलवे डिपार्टमेंट को नोटिस किया है, ठीक। उसी की कड़ी में ये सीमांकन होता हुआ देखा जा रहा है कि ये सीमांकन होना है और उसकी जिम्मेदारी यहाँ जिला अधिकारी महोदय अपनी जिम्मेदारी के तहत उस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन कल हमारी इस संबंध में मीटिंग बुलाई गई थी
जिसमें सभी इंटरवीन वाले और यहाँ के संभ्रांत नेता जो हैं उनको बुलाया गया था। उसमें मीटिंग बताया किया गया कि यह इसमें 3-4 बिंदु है ख़ास तौर से देखने के कि आज ये सीमांकन शुरू हुआ है। सीमांकन को हम अंतिम कड़ी नहीं मानते, पहली चीज़ हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम नज़र इसलिए रखे हुए हैं कि आखिर चल क्या रहा है और किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं और शासन प्रशासन किस तरीके का डिमार्केशन करने जा रहा है। जहां तक आज के सर्वे से जो बात स्पष्ट हुई वो ये हुई है कि हल्द्वानी खास से सटी हुई सीमा जो है वो फॉरेस्ट की है, वन विभाग की है। वो सीमा तय करी जा रही है अभी, और जो सुनने में आया कि वो सीमा इंद्रनगर से लेकर जी बनबुलपुरा तक नहीं है, वो कृष्ण कुंज शीश महल तक यानी कि काड़ूधाम का एक करीब का क्षेत्र है। अच्छा, ये सिर्फ बनबुलपुरा की नपत नहीं होगी, ये दूर तक की जाना है। जी वही बता रहा था, हल्द्वानी खास के अंदर जितनी भी लैंड रेलवे की है वो पूरे क्षेत्र को उसके लिए डिमार्क किया जा रहा है, यानी कि इस जगह से तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर तक। हाँ, लगभग इतना मान के चलिए। दूसरी चीज, प्रथम चरण में आज जो था वो अपनी सीमाओं का निर्धारण कर रहा है राजस्व विभाग, कि उसकी सीमा जो लगी हुई है वन विभाग से, उस सीमा का सीमांकन हो रहा है, वो तय हो रही है। यहाँ के सभी लोगों का हमसे कहा गया था कि आप नज़र रखनी है, आप चाहें तो रख सकते हो। तो हमारी नज़र इस बात पर रखने की कोशिश हो रही है कि सीमांकन में कोई हेरफेर या कोई कमी या कोई त्रुटि इस तरीके की न रहे कि वो कल को कोई बड़ा मुद्दा बन जाए। हम इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि रेलवे का जो अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी है और बहुत सी सीमाओं को हम देख रहे हैं कि वो सीमाएँ बढ़ती हुई हमको दिख रही हैं कि जो पहले रेलवे विभाग ने अंदर तक जहाँ जो सेंटर पॉइंट लिया था उससे हटकर अब बात हो रही है। दूसरी चीज़, नई सीमा जो नज़र आ रही है वो बहुत कुछ आ रही है, और लेकिन अभी इसलिए स्पष्ट तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते कि सीमा का निर्धारण कम से कम 5 किलोमीटर के एरिया में होना है, ना कि खाली बनबुलपुरा के क्षेत्र, खाली बनबुलपुरा में। और अभी और 2-4 दिन के अंदर पता लगेगा वो होना है कि कहाँ से कहाँ तक जमीन, कहाँ से कहाँ तक होना, और उसके बाद ये भी स्पष्ट होना है कि किस विभाग की कौन सी जमीन है, किस विभाग की कौन सी जमीन है। मेरे साथ यहाँ पर तस्लीम अंसारी है। इसको पता लगने में अभी कम से कम 2 दिन का वक्त और लगेगा। ओके, अभी ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस एरिया में फॉरेस्ट की जो बॉर्डर लाइन है वो तलाशी जा रही है। फॉरेस्ट की बॉर्डर लाइन से ही तय होगा कि हल्द्वानी खास कहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। फिर उस हल्द्वानी खास के नक्शे में रेलवे की लैंड जो टोटल मेजरमेंट है वो ढूंढ के उसको अलग निकाल लिया जाएगा। ये जो मुझे लग रहा है, मैं ये कोई वैसे कोई आधिकारिक नहीं, कल आप विधायक सुमित्र देश के प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पर थे, तो मोटा मोटी वहाँ जो बात आ रही थी वो ये कि प्रशासन ने कहा था कि हमने अपना वर्क कर लिया है, आपकी मंशा और आपकी बात जाननी है। देखिए, प्रशासन ने ये बात बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि प्रशासन ने ये कहा था कि हमने अपना जो होमवर्क था पिछले 2-3 दिन में हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, आप लोगों को अगर कुछ कहना है तो आप बताइए। हमने उनके सामने कुछ जो त्रुटियाँ अब तक चली आ रही हैं इस पूरे जो इसको डिमार्केशन कहें या सर्वे कहें या 29 एकड़ 78 एकड़, इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो जिसके पास जो जानकारी थी, खतौनियों में कहीं इधर उधर कोई दिक्कत दिखाई दे रही है, कहीं की खतौनी कहीं पर ऐसा लग रहा है कि दिख रही है, 10 एकड़ लैंड कहीं की वो बनबुलपुरा में जोड़ के बता दी गई, ऐसा लग रहा था। वो एसडीएम मनीष सिंह ने भी हमारे लाइव पर कहा कि अस्पष्टता है कुछ चीज़ों का, हालांकि उसको बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया। जुलाई 2022 में जिला प्रशासन ने ऑनरेबल माइनॉरिटी कमीशन के आगे भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि कंट्राडिक्शन है, कहाँ नजूल है और कहाँ राजस्व है, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बनी हुई है जो कि नापजोक करने के बाद ही क्लियर होगी। ऐसा कुछ उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग के सामने हमारी जो रईस अहमद नाम से अल्पसंख्यक आयोग में उसमें उन्होंने कहा था, माना था। तो अब आज पहली बार ज़मीन पर उतरकर काम शुरू हुआ है। भ्रम की स्थिति फैली हुई थी कि नपत हो रही है कि कितनी रेलवे की ज़मीन है और कितनी नजूल भूमि है, ये भ्रम की स्थिति थी जो कि गलत था। वहाँ भी सुबह बहुत बुरी तरह से फैला। अभी नवाब साहब कह रहे थे कि वो ऑब्जेक्शन दर्ज करा रहे थे कि ये जो आपका जो डिमार्क है फॉरेस्ट का वो ठीक नहीं है। अब्दुल मलिक साहब ने भी अभी यही बात कही है कि उनके मुताबिक अभी चीज़ें नहीं है, हालांकि क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, अभी फाइनल नहीं है। ये जो हो रहा है ये फाइनल नहीं है। राजस्व विभाग अपना काम करने निकला है। उस शहर हल्द्वानी खास कहाँ शुरू होकर कहाँ ख़त्म होता है, पहले वो इस चीज़ को देखेंगे। जो शनि बाज़ार और गोजाजाली वाले जो रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ से लेकर
कृष्ण कुंज लगभग शीश महल के पास तक वो जाएंगे, फॉरेस्ट का बॉर्डर लाइन वो ढूंढेंगे, वहाँ से हल्द्वानी खास की सीमा तय होगी, या वो तय होगी कि मतलब उसको ढूंढेंगे कि वो कहाँ पर रही है। सबसे पहले फ्लड में रेलवे की ज़मीन कहाँ कितनी बही है, शायद उसका अंदाज़ा कुछ लग सके। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि रेलवे की जो कितनी, पहले तो अभी ये भी भ्रम है कि रेलवे को कुल कितनी ज़मीन मिली थी, उसका गजट नोटिफिकेशन कहाँ है और किसके पास है। मलिक साहब का कहना यह है कि कुल रेलवे को 32-33 एकड़ ही लैंड मिली थी, जबकि रेलवे का मानना कुछ और है। तो अभी गजट नोटिफिकेशन कहीं से भी सामने नहीं लाया गया है, तो गजट जब सामने आ जाएगा तो पता चलेगा कि लैंड रेलवे को मिली कितनी थी, हल्द्वानी खास में फिर वो लैंड कितनी है। अभी मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें सामने आनी बाकी हैं। रही बात हमारा एंगल, हम नज़र रखे हुए हैं, अगर हमें लगेगा कि कहीं कोई हमारे सामने कोई त्रुटिपूर्ण कोई काम हो रहा है तो हम उस समय जो हमारा स्टैंड होगा हम क्लियर करेंगे कि हम उनके साथ हैं या हम उनके साथ नहीं हैं। के रेवेन्यू बोर्ड के हिसाब से फॉरेस्ट की जमीन का ये पिलर आ गया है और इससे 65 फीट इधर होगी जमीन या इधर होगी हमारी, दोनों तरफ हमें खतरे की जगह है। और ये इसी नक्शे के हिसाब से दफनिया जो हम लेके आए थे वहाँ से, डीएम साहब ने जो नपत का ऑर्डर दिया है इसी नक्शे के हिसाब से दिया है। और अब इसमें 65 फीट जगह फॉरेस्ट पे हमें दी है, रेलवे को दी है यहाँ से। ठीक, तो या तो इधर आएगी या इधर आएगी, दोनों। सोनू ठीक है, ओ सोनू, आप सबके खतरे की घंटी खत्म हो गई सोनू 100%। ठीक है भाई लोगों, और दुआ करना मलिक भाई और आगे बढ़े और जो है संघर्ष करें लोगों के लिए। अच्छा मलिक भाई बोला चलो सब भैया दुआ में याद रखना, सब दुआ में याद रखना, दुआ करो बस। अच्छा बना लो क्या, फोटो ले लेना मलिक भाई एक मिनट, सर्वे को प्रमाणित किया आज शाम को उसमें।